मैं आज आप सभी को भगवान शिव की महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे सुनने या दूसरों को सुनाने मात्र से आपके समस्त पाप दूर हो जाते हैं व महादेव आपकी बड़ी से बड़ी भूल को माफ कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस कथा को। परंतु दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, या तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दे या फिर पूरा देखे, क्योंकि किसी भी कथा को बीच में छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। प्राचीन काल की बात है, किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार के लिए निकला, लेकिन पूरे दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। उसके बच्चों, पत्नी, माता पिता को भूखा रहना पड़ा। इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया। वहां एक घाट के किनारे थोड़ा सा जल पीकर पास के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। संयोग से वो पेड़ बेल का पत्र था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी रखा था, जो सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात बीती जा रही थी, तभी एक हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। उस पर निशाना साधते वक्त उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग के ऊपर गिरी। अनजाने में ही सही, शिकारी से पहले प्रहर में पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होते हुए शिकारी से बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि परिवार की भूख को मिटाने की वजह से वह उसे नहीं छोड़ सकता। तब हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि वह अपने बच्चों को स्वामी को सौंपकर लौट आएगी। शिकारी के शक करने पर उसने फिर शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया, जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों की जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। इस बार भी शिकारी जैसे ही तीर साधने लगा, उसके हाथ के धक्के से फिर जल और कुछ बेल पत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह शिकारी से दूसरे प्रहर में भी पूजा हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन शिकारी के अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट कर आने का वचन दिया। साथ ही कहा कि जो वचन देकर पलट जाता है, उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन पर भी भरोसा किया और उसे जाने दिया। उसके कुछ देर बाद एक और हिरन वहां आ गया और अब फिर पहले की तरह शिकारी से तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। हालांकि इस हिरन ने भी अपने बच्चों को उसकी माता को सौंप कर आने की बात कही। हिरन ने कहा, मैं धन्य हूं कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन कृपया अभी मुझे जाने दो ताकि अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर आऊं। हिरन ने शिकारी को वचन दिया, यदि वह वहां लौट कर न आए तो उसे वो पाप लगे जो सामर्थ्य रखते हुए भी दूसरों का उपकार करने पर लगता है। इसी दौरान रात्रि का अंतिम प्रहर प्रारंभ हो गया। तभी शिकारी ने देखा कि सभी अपने परिवार सहित आ रहे हैं। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पे बाण रखा और पहले की तरह ही चौथे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप समाप्त हो गए। इसलिए वह सोचने लगा, ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन पर जो अपने कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। अब उसने अपना बाण रोक लिया और हिरणों से कहा कि आप सभी वापस जा सकते हैं। उसके ऐसा करने पर भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। रामायण काल में इसी गुह ने भगवान श्री राम से मित्रता की थी। तो इस कथा को सुनकर नीचे कमेंट्स को ओम नमः शिवाय के जप से भर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा पाए और आपको पुण्य की प्राप्ति हो पाए। तो इसी के साथ आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।